रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन है क्या? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, and that food can be glucose, can be amino acid, can be any fatty acid, can be glycerol, और जिसका रेस्पिरेशन हो रहा है उसको आप बोलते हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली आपने ग्लूकोज को उठाना है, क्योंकि प्लांट जो है अपना फूड ग्लूकोज की फॉर्म में ही बनाता है। ग्लूकोज की फॉर्म में एक प्लांट ने अपना फूड बनाया, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट इसको करता है सुक्रोज की फॉर्म में। स्टोर करने की बारी आई तो ये करेगा स्टार्च की फॉर्म में। सो फॉर्मेशन हुआ ग्लूकोज का, लेकिन ग्लूकोज एज इट इज ट्रांसपोर्ट आप नहीं कर सकते एक प्लांट के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज जो है इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझो ध्यान से, हमेशा चीजें सिंक में जाके स्टोर होती हैं और वो चलती हैं सोर्स से। सोर्स वो एरिया जहां पे ग्लूकोज बना, सिंक वो एरिया जहां पे ग्लूकोज को हमने स्टोर किया। अब सोर्स से सिंक में हमें ग्लूकोज को लेके जाना है। एज ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में ही लेके जाया गया। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के हो सकता है रास्ते में ही रिड्यूस हो जाए। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सोर्स से 100 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के चले तो सिंक तक जाते जाते कुछ बहुत ही ज्यादा कम रह जाएंगे, से 50 मॉलिक्यूल्स रह गए। अब 50 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के जो है वो यहाँ पर वेस्ट हो गए। लेकिन इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ग्लूकोज जो है पहले कन्वर्ट होगा सुक्रोज में, दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए 100 मॉलिक्यूल्स आपके पास ग्लूकोज के हैं, तो उनमें से 50 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज रहेगा, 50 चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज के अंदर, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इट विल कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। ये 50 मॉलिक्यूल सुक्रोज के, जिसके अंदर बेसिकली 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर हैं, ये ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि सुक्रोज आपका यहाँ पे रहेगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन ग्लूकोज आपका क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। इसीलिए ट्रांसपोर्ट हमने ग्लूकोज को किस फॉर्म में किया, सुक्रोज की फॉर्म में, एंड देन इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्योंकि स्टार्च जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म है ग्लूकोज की। एक स्टार्च के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो फिट हो सकते हैं, तो इसको स्टोर करना जो है यहाँ पे इजी रहेगा। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग बैक टू द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा ग्लूकोज है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो एनएरोबिक है चाहे वो एरोबिक है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में चेंज होगा। प्रोसेस का नाम रहेगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पायरुवेट का फेट क्या रहेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म। इफ इट इज एनएरोबिक it will go through a different pathway, if it is aerobic it will go through a different pathway। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का सफर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है सेम, लेकिन पायरुविक एसिड से कैसे एनर्जी रिलीज करनी है वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे।